पैरवी के दौरान वकील के साथ कोर्ट रूम में हुई मारपीट, रिपोर्ट करने पहुंचे तो आरक्षक ने कर दी धक्का मुक्की। मामला अजमेर कोर्ट का है, जहां रेलवे अधिवक्ता संजू आनंदकर जी रेलवे के एक केस में जिरह कर रहे थे, जिस पर विपक्ष को दलीलें नागवार गुजरी, जिस कारण से वकील साहब को आरोपी ने किसी नुकीले धारदार वस्तु से सिर पर हमला कर दिया एवं हाथ घूंसों से मारपीट कर दी, जिस कारण वो घायल हो गए, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने सभी साथी थाना सिविल लाइन आकर धारा 332, 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी बीच थाने पर मौजूद एक आरक्षक ने शिकायत करने आए वकीलों के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके लिए थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जी ने सभी के सामने सामूहिक रूप से माफी मांगने के बाद मामला संभाल लिया। किसी आंख न्यूज टीवी अजमेर से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। हो गया, रिपोर्ट दे दी आपने सर। आपने रखा नहीं, लेकिन मैं बात तो सुन लो। नहीं, बड़े भाई है, छोटे भाई है, वो तो क्या है, वो अरे जो कह रहे हैं सुनो, मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे स्टाफ ने किसी ने हम आप मैं माफी मांगने छोटे थोड़ी हो रहे। आप लोग बड़े आदमी हैं, हम माफी मांग लेते हैं। आज सुबह मुंशी बीच कोर्ट के अंदर मुझे जवाब पेश करना था। मैं जवाब पेश करके आगे की तारीख लेके अपनी सीट पर आ गया। तभी उसी मुकदमे की प्रार्थियाँ वादियाँ जो थी वो मेरी सीट के ऊपर आई और बदतमीजी करने लगी कि आपने इस तरह का जवाब क्यों लिख कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो खाली डाकिया हूँ, मेरे को वही काम करना है जो रेलवे मेरे को देगी। आज जब मैं अपनी सीट पे पहुँचा, विवाद होता है। देखिए, आज हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजीव आनंदकर जी, जो रेलवे के स्टैंडिंग काउंसिल हैं और रेलवे की तरफ से पैरवी करते हैं। आज एक मुकदमे में वो पैरवी के लिए एसीजेएम 3 साहब की अदालत में उपस्थित हुए थे, जहां पर सामने वाले जो पक्षकार हैं वो उनके जवाब से रुष्ट हो गए और उन पर धारदार हथियार से या नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया और उनके साथ में थाप मुक्कों से और मारपीट की, जिससे वो लहूलुहान हो गए। उनके सिर में खून आया है और हम जो है उनको न्यायिक कार्य भी नहीं करने दिया और हम जो है उनके लिए उन्होंने हमें शिकायत दर्ज कराई, तो हम सिविल लाइन थाने आए हैं और सिविल लाइन थाने पर मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई की जा रही है। और हम चाहते हैं कि वो स्टैंडिंग काउंसिल हैं तो 332, 353 में मुकदमा दर्ज हो और उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। और पुलिस के साथ क्या विवाद हुआ था? पुलिस के साथ में छोटा मोटा विवाद था, जो उनके कोई स्टाफ ने कुछ शब्द कह दिए थे, उसके लिए सीआई श्री रामचंद्र जी ने सुरेंद्र सिंह जी ने माफ़ी मांग ली है कि भाई मेरे स्टाफ से अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वकील समुदाय संतुष्ट है और फिर भी अगर आगे की कोई कार्रवाई होगी तो अपन न्यायालय में देखेंगे। परिसर के अंदर एक आरोपी इस तरीके से वकील के ऊपर हमला कर रहा है। नहीं, ये हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो विधानसभा में पास तो हो चुका है, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया जाएगा। आपके मार्फत मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि जो नई गठित सरकार हुई है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी है ना लागू करे, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सकते। वरना आए दिन हमारे अधिवक्ताओं के साथ में अभद्र व्यवहार, मारपीट और जो है हमले आम हो चुके हैं, जिससे अधिवक्ता समुदाय काफ़ी भयभीत महसूस करता है तथा पैरवी करने में भी उसको असुविधा महसूस होती है। तो हमारा सरकार से भी मांग है आपके मार्फत के है ना वो अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आप क्या फैसला लिया है आपने? अभी तो मुकदमा दर्ज हो गया है और आगे जो है न्यायालय की कार्रवाई के लिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव आया है हमारे पास। अब उसको आगे कोर्ट जाके देखेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। राजेश कुमार यादव, सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर। न्यायालय परिसर में वकील साहब एक जवाब पेश कर रहे थे, वो जवाब रेलवे कोर्ट के वकील ने उनका जवाब पेश किया था। उस जवाब से जो पार्टी है पात्री इतनी आक्रोशित हो गई कि न्यायालय परिसर में आके वकील साहब के साथ मारपीट की गई, जिस मारपीट से सारे वकील समुदाय आक्रोशित हुआ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी पहले भी कई जिलों में
पूर्व में भी कई जिलों में वकीलों के साथ हत्या कर दी गई है, वकीलों को मार दिया गया। उसको लेके वापस आज वकील समुदाय आक्रोशित है। आक्रोशित होकर सारा वकील समुदाय इकट्ठा होकर सिविल लाइन थाने आया है मुकदमा दर्ज कराने के लिए कि जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर और कठोर कार्रवाई की जाए। वकील साहब का नाम है संजीव आनंदकर जी। पुलिस थाने आए तो क्या हुआ? पुलिस थाने आगे पुलिस वालों के साथ, पुलिस की द्वारा जो बर्ताव वकीलों के साथ किया गया उसको लेके भी वकील आक्रोशित हुए। सीआई साहब द्वारा जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया तुरंत मुकदमा होकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर यदि मुकदमा नहीं होता तो वकील समुदाय आक्रोशित होकर उग्र आंदोलन करेगा। वकील राहुल भारद्वाज, विधि विभाग, भाजपा अध्यक्ष। साथ ही कोर्ट परिसर में कार्य कर रहा था और रेलवे के वो वकील थे, चूंकि रेलवे की वो पैरवी करते थे और उस वकील का जो था, विपक्ष का जो भी वकील थे, उनके जो क्लाइंट थे, उन्होंने कोर्ट परिसर में एक वकील पर, हमारे जो वकील साथी थे उन पर हमला कर दिया। इससे वकील साथियों में रोष व्याप्त हो गया और संबंधित कोर्ट के माध्यम से हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया। चूंकि वो जो वकील थे वो रेलवे की पैरवी करते हैं, इसलिए सरकारी जो है वो वकील की श्रेणी में उनके आते हैं। आज उसी को लेकर हम यहाँ थाने आए और शिकायत दी। शिकायत के दौरान एक पुलिस वाला था जिसने मिसबिहेव करते हुए वकीलों को कोई टिप्पणी करी और टिप्पणी से वकीलों में और गहरा रोष व्याप्त हो गया। उसी को लेकर जो यहाँ के मुखिया जो थे सीआई, उन्होंने माफ़ी मांगकर इस चीज़ को स्वीकार किया कि अगर मेरे साथी किसी के साथ, मेरे स्टाफ के साथ अगर गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। इसी को लेकर आज निश्चित रूप से वकील संतुष्ट।